हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में और हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्जी अपैरेटस के बारे में। दोनों जो चीज़ें होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस, ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस सबसे पहले दिया था कैमिलो गोल्जी ने, इसीलिए उसका नाम गोल्जी अपैरेटस है। गोल्जी अपैरेटस ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये जो गोल्जी अपैरेटस कहाँ प्रेजेंट होता है सेल में, तो ये प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है गोल्जी अपैरेटस। देखो, ये है न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, जहाँ से क्या निकलता है फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं इंटरल्यूमिनल स्पेसेस, और इसी के नीचे प्रेजेंट होता है गोल्जी अपैरेटस, और ये भी फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर में ही होता है। देखो, ये है गोल्जी अपैरेटस, और ये जो गोल्जी अपैरेटस है इससे दो स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं, उनका नाम है लाइसोसोम एंड सेकेंड इज वैक्यूल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में क्लियरली पढ़ेंगे। गोल्जी अपैरेटस से लाइसोसोम एंड वैक्यूल निकलते हैं। बेसिकली ये सिक्रेटरी वेसिकल्स है जो गोल्जी अपैरेटस से निकलते हैं। ओके, अगर इन सिक्रेटरी वेसिकल्स का साइज छोटा होता है तो उसे हम कहते हैं लाइसोसोम, अगर वो बड़े साइज के होते हैं तो उसे हम कहते हैं वैक्यूल। ओके, नाउ वी कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस बेसिकली आपको टू टाइप में दिखता है। पहला है हमारा सिस्टरने फॉर्म। ये क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स दैट लुक्स लाइक स्टैक पाउचेस कॉल्ड सिस्टरने। मतलब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट में रहते हैं। इनको हम बोलते हैं सिस्टरने। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो है प्रोटीन की पैकेजिंग करना। तो प्रोटीन की पैकेजिंग होती है गोल्जी अपैरेटस में। ओके, सेकेंड फॉर्म इज वेसिकल्स। सो वेसिकल क्या होता है? इट इज़ अ लार्ज राउंड स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम सिस्टरने। मीन्स ये जो सिस्टरने है इसी से क्या अराइज हुए? वेसिकल्स। ओके, और ये जो गोल्जी अपैरेटस है इसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है सिस फेज एंड सेकेंड इज ट्रांस फेज। सो वेसिकल्स जो होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से आता है, वो अटैच्ड होता है गोल्जी अपैरेटस की आउटर मेम्ब्रेन पे। उसको हम कहते हैं सिस फेज ऑफ गोल्जी अपैरेटस। देखो, ये है वेसिकल, ये आया है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से और ये अटैच हो गया गोल्जी अपैरेटस की आउटर मेम्ब्रेन पे। सो इस फेज को हम बोलते हैं सिस फेज। देन इस वेसिकल का मॉडिफिकेशन हुआ और वो मॉडिफिकेशन किया सिस्टरने ने। उसके बाद वो जब बाहर निकला सिक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं ट्रांस फेज ऑफ गोल्जी अपैरेटस। ओके, सो इस पूरी प्रोसेस को एक बार क्लियरली समझते हैं। देखो, ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है उसकी आउटर मेम्ब्रेन एंड इसी से अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और ये है राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर अटैच्ड है। देन ये है गोल्जी अपैरेटस जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के एग्जैक्टली नीचे प्रेजेंट है, और ये है गोल्जी अपैरेटस के सिक्रेटरी वेसिकल्स। सो हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और उनको वेसिकल्स के थ्रू बाहर निकालता है। ओके, देखो, तो ये प्रोटीन आया वेसिकल्स के फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से और अटैच्ड होगा गोल्गी अपैरेटस के आउटर मेम्ब्रेन पे, और इसी को हम बोलते हैं सिस फेज ऑफ गोल्जी अपैरेटस। देन गोल्जी अपैरेटस ने उसको मॉडिफाई किया। तो गोल्जी अपैरेटस का बेसिक काम जो रहता है वो होता है मॉडिफिकेशन करना प्रोटीन की, क्योंकि जो प्रोटीन है होता है हमारा,
उन्हें हम ऐसे ही सेल के बाहर नहीं भेज सकते। उनके ऊपर पैकेजिंग करना या उनको मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन देता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बल्क रहता है। हमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ऐसे प्रोटीन की नीड नहीं होती। हमें जिस प्रोटीन की नीड होती है, जिस टाइप के प्रोटीन की नीड होती है, उसका मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो कौन करता है? वो करता है हमारा गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस कैसे मॉडिफिकेशन करता है? वो मॉडिफिकेशन करता है हमारा शुगर को ऐड करके। अगर हमने शुगर और प्रोटीन को ऐड करा तो बनता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर हमने शुगर और लिपिड को ऐड करा तो बनता है ग्लाइकोलिपिड। ओके, तो ये मॉडिफिकेशन करना मेन फंक्शन होता है गोल्जी अपैरेटस का। ओके, देन गोल्जी अपैरेटस प्रोटीन को सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू बाहर निकालता है, जिन्हें हम बोलते हैं लाइजोसोम्स, और वैक्यूल्स के थ्रू गोल्जी अपैरेटस वेसिकल्स को बाहर निकालता है एंड वहाँ भेजता है जहाँ उस सेल में वहाँ भेजता है जहाँ उसकी नीड होती है। ओके, सो ये हो गया हमारा कंप्लीट गोल्जी अपैरेटस।